अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन की यानी आरक्षण की। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा पेचीदा होता है ये पॉइंट, जिसमें बच्चों और पेरेंट्स को थोड़ी परेशानी होती है कि यार ये आरक्षण, ये रिजर्वेशन है क्या। इस वीडियो की यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको आरक्षण या रिजर्वेशन का हर एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी बात सही लगी या नहीं, और आप मुझे बताना कि यहाँ कोई पॉइंट छूट गया तो आई डेफिनेटली कवर इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम बात करेंगे आज रिजर्वेशन की, आरक्षण की, कि किसी भी सैनिक स्कूल में कितना परसेंट किस कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, और साथ में हमारे लिए क्या बेहतरीन ऑप्शन रहता है। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों को अपने रिजर्वेशन की या आरक्षण की सही जानकारी नहीं होने से अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी वो किसी अच्छे स्कूल में जाने से रह जाते हैं। और जो बच्चों को इसका अच्छे ढंग से नॉलेज है वो एक एवरेज मार्क्स लाके भी बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो ये आपके आस पड़ोस में या फिर आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए बात करेंगे सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन की। पहले बात बता दूं आपको कि सैनिक स्कूल टोटल इंडिया में आज की डेट में 102 सैनिक स्कूल है, जिसमें से ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 33 पुराने सैनिक स्कूल है और 69 नए सैनिक स्कूल हैं। टोटल 102 सैनिक स्कूल आज की डेट में रनिंग में है। उनका नंबर जब तक जनवरी में एग्जाम होगा, या जब तक रिजल्ट आएगा, या जब तक काउंसलिंग चलेगी, नंबर बढ़ सकता है। तो इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा होगा। बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है और बहुत अच्छा मौका है इस बार सैनिक स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का। सैनिक स्कूल में जाने के बेनिफिट्स क्या है, इसके अंदर बहुत सारे वीडियो हैं, जाके देख सकते हैं और फिर आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अब जी सैनिक स्कूल में एंट्री गेट क्या है? कोई भी स्कूल है, इसमें जाने के दो ही रास्ते हैं, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ। तो क्या सर कोई बच्चा जा सकता है? नहीं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। AISSEE के नाम से हर साल एग्जाम होता है। इस बार वाला एग्जाम जनवरी में होने वाला है। तो सर एग्जाम होने के बाद क्या होगा? क्या सर हमें सबको एंट्री मिल जाएगी? नहीं, जो बच्चे टॉपर होंगे उनको मिलेगी। टॉपर का डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन की सीटें कितनी है। अच्छा, सीटों के अंदर भी क्या सारी सीटों पे सबका अधिकार है? नहीं, उसके लिए समझना जरूरी है कि सर क्या मिलेगा, कैसे सीट मिलेगी, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आइए प्रॉपर हम इस चीज को समझेंगे। बहुत ही शानदार ढंग से आपको मैं बताऊंगा कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई भी एक स्कूल है जिसके अंदर टोटल 100 सीट्स है, और आप बाद में इसको कंपेयर अपनी दूसरी सीट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन 100 की सीट से एग्जांपल समझते हैं कि सर इसमें कैसे सीटें जाती है। टोटल सीटें सी, होम स्टेट और अदर स्टेट। पहले दो नाम लिखे हुए। होम स्टेट क्या है? देखिए ये पूरा इंडिया है, सपोज दैट। वैसे इंडिया का मैप ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। उसके अंदर ये वाला एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है राजस्थान, मान लीजिए। ठीक है जी। इसी ढंग से और बहुत सारे स्टेट होंगे, एग्जैक्टली स्टेट होंगे। अब इस स्टेट के अंदर दो स्कूल हैं। फिलहाल मैं एग्जाम मान लीजिए एक स्कूल मानता हूं, सपोज दैट चित्तौड़गढ़ स्कूल है। ओके जी। पूरा इंडिया एक स्टेट, एक स्कूल चित्तौड़गढ़। अब इमेजिन करिए कि एक स्टूडेंट है राम, एक स्टूडेंट है मान लीजिए राम, और राम का जो स्टेट है वो राजस्थान है। राम राजस्थान का मूल निवासी है या राजस्थान का डोमिसाइल है। आवासीय प्रमाण पत्र है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, सारे नाम एक ही चीज के हैं। एक डॉक्यूमेंट जिससे ये तय होता है कि राम जो है वो राजस्थान का है। उसका खुद का बना हुआ है या उसके पेरेंट्स का बना हुआ है, फॉर्म भरते हुए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अलग से वीडियोस बना रखे मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स। और बहुत ध्यान रखें, डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो जरूर बनाइए, क्योंकि उसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। किसी स्टेट में बच्चे का नहीं बनता है तो फादर मदर अपना बना ले, उनसे भी काम चल जाएगा। अब राम जो है राजस्थान का है, डोमिसाइल इसका यहाँ का है। अब राम के लिए क्या ऑप्शन है? राम के लिए राजस्थान वाली जो स्कूल है ना, ये इसके लिए एज ए होम स्टेट है। अच्छा, ये स्कूल होम स्टेट है। तो क्या सर और स्कूल हैं? हाँ, इसके अलावा जितनी भी स्कूलें पूरे इंडिया में हैं वो राम के लिए क्या है? अदर स्टेट स्कूल, यानी दूसरी स्टेट की स्कूलें हैं वो। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि हर बच्चे के साथ जो बच्चा जिस स्टेट से बिलोंग करता है वहां की स्टेट स्कूलें उसके लिए होम स्टेट है। चाहे वो एक स्कूल है, दो स्कूल है, तीन है, चार है, कोई नहीं, सारे होम स्टेट है। और बाकी सारे अदर स्टेट है। क्या सर ये सारी 102 स्कूलों में ऐसा? नहीं, ये 102 स्कूलों में फिलहाल नहीं है।
फिलहाल ये पुराने वाली 33 के साथ ऐसा है। बाकी 69 जो नई बनी है ना, वहां पे ये झमेला है ही नहीं। वहां पे तो किसी भी स्टेट का हो, इवन दो आप किसी भी जेंडर के हो, जेंडर का फर्क भी नहीं पड़ता उधर। वहां पे सबके लिए स्कूलें खुली हुई है। ओके जी, ध्यान रखना। तो ये बात कर रहा हूं मैं ओल्ड 33। अच्छा, वो ओल्ड 33 की इंपॉर्टेंट इतनी कितने, बाकी तो 69 है, फिर उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, वो न्यूली बनी है, लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम है, अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी प्रॉपर स्टेब्लिश नहीं है, तो लोगों का रुझान या बोलते ना अटैचमेंट वहां थोड़ा सा कम है। इवन दो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही है। आने वाले टाइम में वो ओल्ड सैनिक स्कूल से भी आगे निकलने की संभावनाएं दिखा रही है, लेकिन फिलहाल ये रिजर्वेशन सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल्स में है। तो अब होम स्टेट अदर स्टेट समझ में आ गया। अब होम स्टेट अदर स्टेट में क्या कहानी है कि ये जो राम है अपने स्टेट में 100 में से 67 सीट्स उसी स्टेट के लोगों को मिलेगी। 100 सीटें हैं मान लीजिए राजस्थान चित्तौड़गढ़ में, तो 100 सीटों में से 67 बच्चे जो हैं राजस्थान के एडमिशन लेंगे, और पीछे बचे हुए जो 33 सीट्स हैं वो राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए ओपन है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे। ये होम स्टेट अदर स्टेट का रिजर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे कैटेगरी होती है SC, ST, OBC, फिर डिफेंस और जनरल। ये 5 कैटेगरी जनरली देखने को मिलती है। अब चाहे वो होम स्टेट है, चाहे वो अदर स्टेट है, चाहे वो 67 सीट्स हैं, चाहे वो 33 सीट्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि SC को मिलेगा 15%, ST को 7.5%, OBC को मिलेगा 27%, और फिर जो बच जाएगा उसका 25% मिलेगा डिफेंस को, और फिर रिमेनिंग क्या रह जाएगी? बैलेंस सीटें रह जाएगी किसके लिए? जनरल के लिए। हमने एग्जाम्पल लिया था 67 सीट्स का। यदि मैं इसका 15% निकालूं 10 सीटें आएगी, 7.5 सीटें आएगी, 27 18 सीटें आएंगी, और इन सबको यदि माइनस कर दें टोटल 34 बचती हैं, और 34 का 25% 9 सीटें होती हैं, और फिर माइनस निकाल दो 25 सीट्स होती हैं। यानी यदि किसी स्कूल के अंदर 67 सीट्स है होम स्टेट में, तो SC को जाएगा 10 सीटें, ST को 5 सीटें, OBC को 18 सीटें, और डिफेंस को 9 सीटें, और जनरल को 25। अच्छा, जनरल वाली सीटें कैसी सर? ये जनरल क्या लिखा हुआ है? कई जगह इसका नाम अनरिजर्व्ड लिखा हुआ है। हाँ, अनरिजर्व्ड का मतलब सर ये सबके लिए ओपन है। ओपन है ये, यहाँ पे रिजर्वेशन काम नहीं करता। यदि कोई SC का बच्चा अपनी ये 10 सीटें पूरी करने के बाद फिर भी अच्छे नंबर लाके बैठा हुआ है, और वो इन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहा है, तो SC वाला बच्चा भी यहाँ आके सीट ले सकता है, ST वाला बच्चा ले सकता है, OBC वाला बच्चा ले सकता है, लेकिन डिफेंस वाला बच्चा नहीं ले सकता, ध्यान रखना। तो ये सारी सीटें यहाँ पे भी इंक्लूड है, यानी वो लोग यहाँ पे भी कुछ सीटें कम कर सकते हैं। तो जनरल हैं, तो जनरल बच्चों के लिए टोटल 25 नहीं, थोड़ी कम मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं। अब सेम चीज यहां पे लगेगी, ये सेम परसेंटेज अब यहां चलेगा, और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अदर स्टेट में ऐसे होगा, और यही होम स्टेट चलता है, ये अदर स्टेट चलता है। तो मेरे हिसाब से अब आप कहानी समझ गए होंगे, होम स्टेट क्या है, अदर स्टेट क्या है, SC को कितना रिजर्वेशन मिलता है, ST को कितना रिजर्वेशन मिलता है, सारी चीजें आपके लिए एकदम क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल के साथ। सेम चाहे गर्ल चाइल्ड हो, चाहे वो बॉय हो, दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस रहता है, दोनों के लिए सेम ही रिजर्वेशन रहता है। ये बात आपको प्रॉपर ढंग से समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीटों का अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। सीटों का अरेंजमेंट इस ढंग से रहता है, आपको मैंने प्रॉपर ढंग से सारी चीजें मैंने प्रॉपर ढंग से बता दी। इसके अलावा कुछ बातें देखिए क्या लिखा हुआ है। बॉयज के लिए बिलोंग टू अदर स्टेट। अच्छा, एक चीज और कि सर यहाँ पे किसी भी बच्चे के लिए ये स्कूल मान लीजिए अदर स्टेट है, ये राजस्थान की मान लीजिए चित्तौड़गढ़ स्कूल है, और यहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आ सकते हैं। हाँ जी, आ सकते हैं। तो सर यदि मान लीजिए कोई एक्स स्टेट है, और इस स्टेट के बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स वाला ये स्टेट है, तो क्या राजस्थान की जो अदर स्टेट की सीटें हैं 33, क्या उस पे सारे एक्स स्टेट से बच्चे आ जाएंगे? क्या सारी सीटें वो बच्चे ले जाएंगे? तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक कैपिंग कर दिया, कैप लगा दिया कि सर ये कैपिंग है आपकी। आपके मार्क्स एक स्टेट से यदि सारे एक ही स्टेट के बच्चे आ गए, तो फिर वो दूसरे स्टेट वाले बच्चे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो एक कैपिंग कर दी कि सर आपके स्टेट के बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जो आपके लिए अदर स्टेट हैं 25% बच्चा जा सकते हैं वहां पे। कितना बच्चा? 25% बच्चा ओनली। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अदर स्टेट वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन
और बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स नहीं समझ पाते, फिर उनको लगता है कि कहीं न कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ है, जबकि वो अपने नॉलेज को थोड़ा-सा एनहांस नहीं करते। ध्यान रखना है कि यदि आपके लिए आपके स्टेट के अलावा कोई भी दूसरे स्टेट की सीट है, वो आपके लिए अदर स्टेट कंसिडर होगी और उसमें भी सारी की सारी यदि कहीं पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे भाई मेरे पास तो यहाँ सीटें दिख रही है टोटल 20 सीट्स है, वो 20 सीट्स के अंदर मेरे बच्चे का नाम आ जाएगा। क्या 20 सीट पे आपका राइट है? नहीं। 20 का 25% निकालिए, वो आता है 5। आपकी मैक्सिमम कैपिंग 5 ही सीट है, यानी 5 ही सीट आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा सीटें आपको वहाँ पे मिलने वाली नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी प्रॉपर ढंग से। क्लियर है? आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है जी। गर्ल चाइल्ड क्या रहता है जी? 1 सीट एज़ पर द कैटेगरी, कम से कम 1 सीट हर कैटेगरी में होना मैंडेटरी है और 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 6 और 10 नंबर सीट्स, या तो 10% या 10 सीटें जो मैक्सिमम होगी वो मिलेगी। हर स्कूल के अंदर हर कैटेगरी में क्लास 6 में 1 सीट ज़रूरी है, लड़कियों की 1 सीट मैंडेटरी है और यदि टोटल सीट्स का 10% निकालें वो ज़्यादा तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन क्लास 9th में ऐसा कोई रूल नहीं है। क्यों भाई क्लास 9th में ऐसा क्या है? क्लास 9th मैंने आपको वेरी फर्स्ट बताया था कि क्लास 6th में तो बहुत सारी सीटें होती हैं जो भरी जाती है और क्लास 6, 7, 8 पढ़ते हुए यदि कोई बच्चा वहां से छोड़ देता है तो उसकी पूरी भरपाई क्लास 9th में होती है। तो जरूरी थोड़ा ही है कि हर एक कैटेगरी से बच्चा जाए, हर एक कैटेगरी में सीट मिले या फिर इतनी सीटें जरूरी है। नहीं हो सकता है किसी स्कूल में से एक ही बच्चा नहीं गया हो तो वहां पे सीटें 0 भी आ सकती है क्लास 9th में। तो ये सीटों का गेम है और जितनी सीटें होंगी उसका रिजर्वेशन होगा। सीट ही नहीं तो रिजर्वेशन काम किस काम का? तो ये बात आपको समझनी होगी प्रॉपर ढंग से। आई होप कि यहाँ पे इस चीज को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है। अब जी एक और चीज, इफ एनी ऑफ दीज कैटेगरी SC, ST, OBC आर नॉट अवेलेबल विद इन द होम स्टेट यूनिट या यूटी, the seat shall be distributed among the available categories within the home state or other state। 67% में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल लिया कि सर किसी स्कूल के अंदर होम स्टेट के अंदर SC कैटेगरी से किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा और फॉर्म नहीं भरा तो सीटें कहां चलेगी? फिर 15% सीटों को क्या हुआ? सर वो 15% सीटें है ना, ये इसी के अंदर आ गई, इसको मिल गए 15% सीटें, यानी वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे चला गया, इनको दे दिया गया। क्या देखो इसका 7.5% कंफर्म है। फिर जो बच गया मान लीजिए यहाँ पे देखो क्या बताया कि 2 कैटेगरी अवेलेबल नहीं है ना, एक तो SC अवेलेबल नहीं है, दूसरा OBC अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ST है। तो ST का पहले 7.5% निकलेगा, फिर जो बच जाएगी सीटें उसका 25% मिलेगा किसको? डिफेंस को, और फिर जो बच जाएगी वो सीटें किसकी हो जाएगी? जनरल की, यानी वो सीटें अल्टीमेटली अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शिफ्ट होती जाएगी। जो भी कैटेगरी से कोई फॉर्म नहीं है, बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा, बच्चा पास नहीं हुआ, जो भी कंडीशन रही हो, यदि वो अपने वहां पे नहीं जा पा रहा है तो जो सीटें बच जाती है उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये उन्होंने बता दिया कि ये सीटों का गेम इस ढंग से चलता रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। आई थिंक अब आपको पूरी कहानी रिजर्वेशन की एकदम समझ में आ गई होगी। फिर भी रिजर्वेशन को लेकर के कंफ्यूजन रह जाता है, आप डैशबोर्ड नंबर पे बस अपना कंसर्न मुझे लिख के व्हाट्सअप कर देना, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो तैयार कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप सब चीजों को जान पाएं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि सर सीटों का रिजर्वेशन का तो ध्यान रखना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के मार्क्स का ध्यान रखना। बच्चे के मार्क्स कम है, कितना ही रिजर्वेशन के वीडियोस देख लो, कितना ही रिसर्च कर लो, नंबर कम है, सीट नहीं मिलेगी सर। क्योंकि यदि सपोज करिए एक रूम के अंदर 10 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट है और आप 11वें नंबर पर हैं, तो कितना ही जोर लगा ले, अंदर जाके सीट ही नहीं है तो सीट कहां से मिलेगी? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी क्या है कि अभी जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, उसमें बच्चे को तैयारी कराइए, बेहतरीन ढंग से तैयारी कराइए। बच्चा जितना बेस्ट ढंग से प्रिपरेशन करेगा उतना ही आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप प्लानिंग करिए कि कब से बच्चे को सैनिक स्कूल का तैयारी करना है। उसके लिए 6 महीने साल भर का टाइम रखिए, क्योंकि बच्चा छोटा है। जनरली पेरेंट्स का जो प्रोस्पेक्टिव में देखता हूं, उनको क्या लगता है मेरा बच्चा स्कूल में बहुत बढ़िया चल रहा है, सैनिक स्कूल निकाल लेगा। अब वो बच्चे पे एक्स्ट्रा बर्डन बन गया, क्योंकि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, मेरा बच्चा 90-95% स्कूल का टॉपर या क्लास का टॉपर है और यहाँ पे परफॉर्म बढ़िया करने वाला है। जैसे ही बच्चा कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आता है, पता लगता है हमारे बच्चे के नंबर ही नहीं है।
और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे की गलती है। नहीं सर, बच्चे की गलती नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे समझना ये है कि जो पैटर्न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है दैट्स टोटली डिफरेंट, और इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, कंटेंट है, पेपर लेने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। रात-दिन का अंतर है। बच्चे को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चा स्कूल के अंदर टॉपर है, तो यहाँ पे उसको एवरेज बनने में भी टाइम लगेगा, और टॉपर बनने में तो भाई साहब बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ज़रूरी है प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस के लिए भी डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है। आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल गुरुसरा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लिए, प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हमारी ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको क्लासेस अवेलेबल मिल जाएगी, और ज़्यादा जानकारी डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट किया जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।